नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख मंदिरों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के प्रमुख मंदिर। मंदिरों और वास्तुकला का विकास सामान्यतः गुप्त काल में हुआ था। हालांकि उससे पहले भी शुरू हो चुका था, लेकिन गुप्त काल में इसे और बढ़ावा मिला। ये चरमोत्कर्ष पर था। अपने गुप्त काल में इसका बहुत अधिक विकास हुआ था। गुप्त काल से 7वीं शताब्दी तक प्रमुख मंदिर बनाए गए। गुप्त काल के प्रारंभ से 7वीं शताब्दी तक का काल मंदिर निर्माण का प्रारंभिक व प्रायोगिक काल माना जाता है। कब से? गुप्त काल से शुरू हुए थे मंदिर बनना। पहले भी हो चुके थे, लेकिन गुप्त काल में कई प्रमुख मंदिर बनाए गए थे। 7वीं शताब्दी तक का काल प्रारंभिक या प्रायोगिक काल कहा जाता है। किसे? मंदिर निर्माण का प्रारंभिक व प्रायोगिक काल। गुप्त काल से 7वीं शताब्दी तक का जो काल है उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक मंदिर निर्माण का प्रारंभिक या प्रायोगिक काल कहा जाता है। अब मंदिरों की भी कई शैलियों में निर्मित है। मंदिर जो है वो कई शैलियों में निर्मित है। मंदिरों की जो प्रमुख शैलियाँ हैं वो 3 हैं। कितनी है? 3 प्रमुख शैलियाँ। मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ। पहली तो है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली और तीसरी है बेसर शैली। कितनी शैलियाँ? 3 शैलियाँ हैं। प्रमुख 3 शैलियाँ। पहली है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली, तीसरी है बेसर शैली। कई बार शैलियों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि उक्त मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है, तो इसलिए शैलियों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, नागर शैली कौन सी हुई? नागर शैली जो ये उत्तर भारत की शैली है। कौन सी शैली? नागर शैली उत्तर भारत की शैली है। राजस्थान के जो अधिकांश मंदिर है वो इसी नागर शैली में निर्मित है। यह है उत्तर भारत की शैली है। इस नागर शैली में जो मंदिर निर्मित होते थे वो एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। पहले एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता था, उसी पे मंदिर निर्माण किया जाता था। चबूतरे पर ऊंचे चबूतरे पर मंदिर बनाए जाते थे। इस शैली में मंदिर बनाए जाते थे। नागर शैली की ये विशेषता है कि पहले एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाएगा, फिर उस पे मंदिर बनाया जाएगा। इन मंदिरों के ऊंचे शिखर होते थे। नागर शैली में निर्मित मंदिरों में ऊंचे शिखर होते थे और राजस्थान के जो अधिकांश मंदिर है वो इसी नागर शैली में ही निर्मित है। राजस्थान के अधिकांश मंदिर नागर शैली में ही निर्मित है। राजस्थान के अधिकांश मंदिर इसी से राजस्थान के जो अधिकांश मंदिर है वो नागर शैली में ही निर्मित है। और इनमें जो प्रमुख मंदिर है वो है किराडू का सोमेश्वर मंदिर। कौन सा? वो किराडू का सोमेश्वर मंदिर। नागर शैली के प्रमुख मंदिरों में पहला कौन सा हुआ? किराडू का सोमेश्वर मंदिर, जो है बाड़मेर में। दधिमती माता मंदिर, ये कहाँ है? नागौर में। नागौर। जगत अंबिका मंदिर, ये उदयपुर में है।
नागर शैली कहाँ की शैली है? ये उत्तर भारत की शैली है। इसमें मंदिर पहले एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता था, फिर उस पर मंदिर निर्माण किया जाता था। और राजस्थान के जो अधिकांश मंदिर है वो इसी नागर शैली में ही निर्मित है। और इनमें जो प्रमुख मंदिर है वो कौन कौन सा हुआ? किराडू का सोमेश्वर मंदिर, जो कि कहाँ है? बाड़मेर में। दधिमती माता मंदिर नागौर में है। और जगत अंबिका मंदिर कहाँ है? ये उदयपुर में। अब इस नागर शैली की भी कई उपशैलियाँ विकसित हुई थी। नागर शैली की उपशैली है ये। उपशैली कौन सी है? महामारू। महामारू शैली, ये नागर शैली की उपशैली है, महामारू शैली। इसे गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसका विकास गुर्जर प्रतिहार शासकों के काल में हुआ था, या उन शासकों के द्वारा इसका विकास किया गया, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहते हैं महामारू शैली को, जो कि नागर शैली की एक उपशैली है। इस शैली के जो प्रमुख मंदिर है उनमें है हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर ओसियां। हरिहर मंदिर ओसियां, ये किस शैली का मंदिर है? महामारू शैली का मंदिर। एक है कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़। कालिका माता मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में है। और इसी में एक है सास बहू का मंदिर। उदयपुर। अब नागर शैली की एक और उपशैली है जिसे कहते हैं पंचायतन शैली। पंचायतन शैली, ये नागर शैली की उपशैली है। पंचायतन शैली और महामारू शैली दोनों है। पंचायतन शैली में एक मुख्य मंदिर बनाया जाता है, उसके चारों ओर 4 अन्य मंदिर और बनाए जाते हैं। किसमें? एक मुख्य मंदिर बनाया जाता है, मुख्य मंदिर होता है, और उसके चारों ओर 4 अन्य मंदिर भी होते हैं। किसमें? पंचायतन शैली में एक मुख्य मंदिर होता है, उसके चारों ओर 4 अन्य मंदिर भी होते हैं। जो मुख्य मंदिर होता है वो भगवान विष्णु का होता है। कौन सा? उसके चारों ओर 4 अन्य मंदिर भी होते हैं। मुख्य मंदिर भगवान विष्णु का होता है इसमें। भगवान विष्णु का होता है। इसमें हमें इस शैली के बारे में हमें नाम से ही पता चल रहा है, पंचायतन शैली। इसमें 5 मंदिर होते हैं, एक मुख्य मंदिर होता है, उसके चारों ओर 4 अन्य मंदिर भी होते हैं। मुख्य मंदिर जो होता है वो भगवान विष्णु का होता है, और उसके चारों ओर 4 अन्य मंदिर भी होते हैं। इस शैली के जो प्रमुख मंदिर है उसमें है जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर उदयपुर में है ये। भोमल माता मंदिर, पंचायतन शैली के मुख्य मंदिरों में कौन से हुए? जगदीश मंदिर उदयपुर, भोमल माता मंदिर नागौर, और भड़देवरा मंदिर बारां। भड़देवरा मंदिर बारां। नागर शैली की उपशैलियाँ कौन कौन सी हुई? पहली है महामारू शैली,
ये इसे गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहा जाता था, क्योंकि ये गुर्जर प्रतिहार शासकों के काल में विकसित हुई थी। और इनमें जो प्रमुख मंदिर है इस शैली के, वो है हरिहर मंदिर ओसियां और कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़, सास बहू का मंदिर उदयपुर। ये 3 मंदिर जो है ये महामारू शैली के मंदिर है। और दूसरी कौन सी शैली हुई? पंचायतन शैली। इस पंचायतन शैली में एक मुख्य मंदिर होता है और उसके चारों ओर अन्य मंदिर होते हैं। जो मुख्य मंदिर है वो भगवान विष्णु का होता है और 4 अन्य देवताओं के मंदिर होते हैं। इन मंदिरों में सबसे पंचायतन शैली के जो मंदिर है उनमें जगदीश मंदिर, भोंवल माता मंदिर और भरदेवरा मंदिर, ये कौन सी शैली में आ गए? पंचायतन शैली में। अब है द्रविड़ शैली। नागर शैली के बाद कौन सी शैली आती है? दूसरी, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, ये द्रविड़ शैली मुख्यतः दक्षिण भारत में विकसित हुई थी। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में विकसित हुई थी। दक्षिण भारत में विकसित। द्रविड़ शैली मुख्यतः दक्षिण भारत में विकसित हुई थी। और इसमें मंदिर का जो मुख्य द्वार है, द्रविड़ शैली में जो निर्मित मंदिर है उस मंदिरों का मुख्य द्वार गोपुरम कहलाता था। क्या? मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता था। गोपुरम। द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिरों का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाया जाता था। और इसमें जो मंदिर है उनका शिखर अनेक खंडों में होता था या अनेक मंजिला होता था। उसे पिरामिड के समान होता था, वो अनेक मंजिलें होती थी इसमें। मंदिर का शिखर कई मंजिलों में होते थे। कई मंजिलों में निर्मित होते थे। और ये पिरामिड के समान होते थे, एक मंजिल ऊपर एक और मंजिल, इस तरह से बनाए जाते थे। कई मंजिला मंदिर होते थे और ये पिरामिड की आकृति में होते थे। पिरामिड की आकृति में निर्मित होते थे। आकृति में निर्मित होते थे। द्रविड़ शैली के जो प्रमुख मंदिर है उनमें है चोपड़ा मंदिर धौलपुर। प्रमुख मंदिर में है चोपड़ा मंदिर धौलपुर, वेंकटेश्वर मंदिर चूरू, वेंकटेश्वर मंदिर चूरू। द्रविड़ शैली कहाँ पे विकसित हुई थी? दक्षिण भारत में विकसित हुई थी। और इस शैली में जो मंदिर निर्मित होते थे उनके मुख्य प्रवेश द्वार जो है उनको गोपुरम कहा जाता था। और ये मंदिर कई मंजिलों में निर्मित होते थे, एक मंजिल उसके ऊपर एक और मंजिल, इस तरह से मंदिर का शिखर निर्मित होता था। और ये पिरामिड के समान दिखते थे इसके शिखर। और इनमें जो प्रमुख मंदिर है ये कौन से हैं? चोपड़ा मंदिर धौलपुर, वेंकटेश्वर मंदिर चूरू और रंगनाथ मंदिर पुष्कर। ये भी द्रविड़ शैली का ही मंदिर है। अब है तीसरी आती है बेसर शैली। पहली कौन सी हुई? नागर शैली, दूसरी हुई द्रविड़ शैली और तीसरी हुई बेसर शैली। ये बेसर शैली जो है ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप थी। नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप। कौन सी शैली? बेसर शैली जो है ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप थी। ये मुख्यतः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैली थी। कौन सी शैली? बेसर शैली जो है ये मुख्यतः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैली थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैली थी।
और ये शैली चालुक्य वंश द्वारा विकसित हुई थी। इनमें जो प्रमुख मंदिर है, बेसर शैली का जो प्रमुख मंदिर है वो है चालुक्य मंदिर, कर्नाटक में है। चालुक्य वंश द्वारा ये मध्य भारत में फैली थी। चालुक्य मंदिर, कर्नाटक। ये शैली चालुक्य वंश द्वारा मध्य भारत में फैली थी। कौन सी शैली? बेसर शैली। ये नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। ये मुख्यतः कहाँ? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका विकास हुआ था, या वहाँ पे फैली थी, और चालुक्य वंश के शासकों द्वारा इसे विकसित किया गया था। अब अन्य शैलियों में आती है एक भूमिज शैली। भूमिज शैली। ये भूमिज शैली जो है, ये नागर शैली के जो उपशैली है महामारू शैली, उसी का एक नवीन रूप है। कौन सी शैली? भूमिज शैली, महामारू शैली का नवीन रूप। महामारू शैली का नवीन रूप। कौन सी शैली? भूमिज शैली जो है ये महामारू शैली का नवीन रूप है। इसमें जो मंदिर के शिखर है वो अनेक खंडों में बंटे हुए होते थे। मंदिर का शिखर जो है वो अनेक खंडों में होता था। मंदिर का शिखर अनेक खंडों में बंटा हुआ होता है। किस शैली में? भूमिज शैली में, जो कि महामारू शैली का नवीन रूप है। इसमें मंदिर का शिखर जो है वो अनेक खंडों में बंटा हुआ होगा। और इस शैली में रणकपुर का जैन मंदिर और उड़ेश्वर मंदिर ये प्रमुख मंदिर है। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ? ये पाली में है। और उड़ेश्वर मंदिर ये कौन सी शैली में है? ये भूमिज शैली में निर्मित है। ये उड़ेश्वर मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, पाली, ये कहाँ है? भीलवाड़ा। उड़ेश्वर मंदिर भीलवाड़ा में है। तो नागर शैली कहाँ कहाँ विकसित हुई थी? उत्तर भारत में विकसित हुई थी नागर शैली, और उनमें जो प्रमुख मंदिर ये उत्तर भारत में विकसित हुई थी। और राजस्थान के जो अधिकांश मंदिर है वो इसी नागर शैली में ही निर्मित है। अभी जो मंदिर बनाए जाते हैं वो भी नागर शैली में ही बनाए जाते हैं। ये ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होते थे नागर शैली के मंदिर। दूसरी कौन सी शैली हुई? द्रविड़ शैली हुई। ये दक्षिण भारत में विकसित हुई थी द्रविड़ शैली। और तीसरी कौन सी शैली हुई? बेसर शैली। ये द्रविड़ और नागर शैली का मिश्रित रूप थी। कौन सी शैली? बेसर शैली जो है वो द्रविड़ और नागर शैली का मिश्रित रूप थी। नागर शैली की दो उपशैलियाँ थी, महामारू शैली और पंचायतन शैली। महामारू शैली का जो नवीन रूप है वो कौन सा है? भूमिज शैली। इसमें जो मंदिर है वो अनेक शिखरों में, मंदिर का शिखर अनेक खंडों में बंटा हुआ होता था। इनके प्रमुख मंदिर कौन कौन से हुए? रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? पाली में है। और उड़ेश्वर मंदिर भीलवाड़ा। ये चालुक्य वंश द्वारा फैलाई गई थी ये शैली, या चालुक्य वंश द्वारा विकसित हुई थी ये शैली। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।